और वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है। इस लड़ाई में जनता की क्या भागीदारी हो, इसके लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल की सवारी की और लोगों को जागरूक किया। और वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ कड़े फैसलों की जानकारी दी है। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली सरकार का युद्ध, प्रदूषण को काबू करने के लिए बड़े फैसले, साइकिल से निकले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, प्रदूषण को दूर करने के लिए किया जागरूक। दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है। इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल की सवारी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया है कि वे साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे वे फिट भी होंगे और प्रदूषण की लड़ाई में भी साथ देंगे। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जा रहे राहगीरी दिवस कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहगीरी पहल के तहत पश्चिम विनोद नगर पटपड़गंज में साइकिल रैली निकाली। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पर मनीष सिसोदिया सवार हुए। इसके साथ उन्होंने आग्रह किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ऐसी तकनीक विकसित करें जो निर्माण के दौरान प्रदूषण को भी कम करे। अब राहगीरी को दिल्ली के कोने कोने में लेके जा रहे हैं और दिल्ली के बहुत सारे लोग मिलके इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार भी शामिल है, सोसाइटी पूरी तरह से शामिल है, बहुत सारी एजेंसी शामिल हैं और सब मिलके दिल्ली के कोने कोने में ले जाएंगे। शुरुआत में 6 जगहों पर दिल्ली के अलग अलग कोने में राहगीरी का आयोजन होगा। आज से ईस्ट दिल्ली में पटपड़गंज से शुरू हो रहा है। हर हफ्ते एक किसी सड़क पर आयोजन होगा और इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। आप बाइक चलाते हैं, आप अपनी कार से जाते हैं, तो थोड़ा साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और साथ साथ में अपने हिस्से का पॉल्यूशन एक दिन तो कम करें। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी जानकारी दी है कि प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदूषण से तत्काल राहत के लिए सीएम केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक कर कई निर्णय लिए हैं। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर 2 तरह का प्रदूषण है। एक दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, जो दिल्ली के गाड़ियों से, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन से, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा जल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है पराली जलने से। उसको देखते हुए कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग संस्थान, अन्य तरह के भी ट्रेनिंग संस्थान, लाइब्रेरी इत्यादि 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। गोपाल राय के मुताबिक प्रदूषण को काबू करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सभी प्रशिक्षण संस्थान 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। सभी निर्माण और तोड़फोड़ का काम 17 नवंबर तक बंद रहेगा। सभी कार्यालय, कॉर्पोरेट्स और ऑफिस 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। कर्मचारी घर से काम करेंगे। स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपात और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए निजी संस्थानों को भी एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार के इन फैसलों से माना जा रहा है कि काफी हद तक प्रदूषण पर लगाम लगेगी। ऐसे में देखना होगा इन कड़े फैसलों के बाद दिल्ली की आबो हवा कितनी शुद्ध हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।